फिल्म काली के विवादित पोस्टर के साथ जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बताएं कि आगा खान म्यूजियम और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी पोस्टर को लेकर खेद जता दिया गया है। आयोजक जो है, ऑर्गेनाइजर्स जो है, उन्होंने अनजाने में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत होने पर खेद व्यक्त किया है। भारत ने हिंदू भावनाओं को आहत होने पर ऐतराज जताया था। कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय ने भी इस फिल्म के पोस्टर पर आपत्ति व्यक्त की थी। तो टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी पोस्टर को लेकर खेद जता चुकी है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने अनजाने में हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने पर खेद प्रकट किया है। भारत ने हिंदू भावनाओं को आहत होने पर ऐतराज जताया था। कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने भी इस फिल्म के पोस्टर पर आपत्ति जाहिर की थी। मां काली के इस पोस्टर पर विवाद तेज है, संतों में आक्रोश है, सियासत भी गर्मा रही है। भारत सरकार ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है। पर सवाल यह है, आखिर मां काली के अपमान की सजा कब? ये फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई की एक नई डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर है, जिसमें देवी काली का अपमान किया गया है। इसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और उनके हाथ में LGBTQ समुदाय का झंडा भी है। LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। जिस डॉक्यूमेंट्री में देवी काली का अपमान किया गया है, वो डॉक्यूमेंट्री कनाडा के एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जानी है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई ने बनाई है। डॉक्यूमेंट्री कनाडा में चलाए जा रहे एक सामाजिक अभियान के तहत बनाई गई है, जिसका नाम है अंडर द टेंट। इस अभियान का मकसद है कनाडा में मौजूद अलग अलग संस्कृतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना। लेकिन फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें देवी काली का अपमान किया गया है। हालांकि फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई का कहना है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया है, बल्कि इसे वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मानती हैं। पर सवाल यह है कि किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना क्रिएटिव फ्रीडम कैसे हो सकता है, और अगर ये है तो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के मामले में क्यों? जितने चीप लोग हैं ना, वो चीप हरकत करके चीप पब्लिसिटी लेते हैं, और उसका सबसे अच्छा सॉफ्ट जो उनका टारगेट होता है, सनातन धर्म के देवी देवता संतों के खिलाफ कुछ बना दो, वो विवाद होगा, उनको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी। इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है, और इसके लिए मैंने कई बार सरकार से भी वो मांग किया है कि जब पाकिस्तान में इसी निंदा कानून हो सकती है और इसी निंदा कानून में लोगों की मौत की सजा वहाँ दी जाती है, तो आखिर भारत में भी देव निंदा कानून क्यों नहीं? फिल्म का पोस्टर सामने आने के बाद भारत में गुस्सा भड़का हुआ है। BHP के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में इसके खिलाफ विरोध जताया और तहरीर देकर FIR दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं लखनऊ के हजरतगंज थाने में आस्था का अपमान करने के लिए फिल्म मेकर लीना मणि मैकलई समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। राजधानी दिल्ली में पुलिस की IFSO यूनिट यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ने FIR दर्ज कर ली है। मां काली के अपमान पर भारत सरकार भी सख्त है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने कनाडा सरकार को चिट्ठी लिखकर फौरन पोस्टर हटाने की मांग की है। हमारे देवी देवता को लेकर इस प्रकार पोस्टर निकालना गलत है, और मैं अपेक्षा करूंगा सरकार उपयुक्त एक्शन। ऑलरेडी भारत सरकार ने कनाडा के हाई कमीशन से वहां पर जो भारत का हाई कमीशन कनाडा में, उसने ऑलरेडी इसके लेकर प्रोटेस्ट किया है, और मुझे लगता है कि भारत में भी जो उचित कार्रवाई इस पोस्टर के खिलाफ हो सकती होगी। नुपुर शर्मा के बयान पर हाय तौबा मचाने वाले फिलहाल मौन हैं। नुपुर शर्मा की फौरन गिरफ्तारी की मांग करने वालों की जुबान पर लीना मणि मैकलई के लिए सिर्फ नसीहत है। ना हिंदुओं के भगवानों के साथ ऐसा करना चाहिए, ना मुस्लिम के भगवान के साथ करना चाहिए। कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा ने किया। देखिए देश के अंदर कितनी हत्याएं हुई, कितने दंगे फसाद हुए। आज ये कर रही हैं, इससे जो है बिना वजह हमारे देश के अंदर जो है माहौल ख़राब होने की गुंजाइश रहती है। तो मैं इस तरीके के सभी लोगों से कहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए जो है अपनी कला के अंदर जो है जो भी करें, बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये पहली बार नहीं है जब मनोरंजन के नाम पर हिंदू देवी देवताओं की गलत छवि पेश करके उनका अपमान किया गया है।
लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के मामलों में दोहरे मापदंड क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर पर बात करते हैं, दो खास मेहमान जुड़ चुके मेरे साथ। नमस्कार, सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ नमस्कार महंत नवल किशोर जी, आप धर्मगुरु हैं, और इस बीच मेरे साथ मनीष शुक्ला हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लोगों की जो भावनाएं हैं उनको चोट पहुंचाना, उसको ठेस पहुंचाने का एक कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि खासतौर पर हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है, जब भी इसका विरोध होता है, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो कलाकार हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और ये कहते हैं नहीं, उनको तो आज़ादी है, उनको तो आर्टिस्टिक फ्रीडम है। और उसके बाद पूरी दुनिया में बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं कि किस तरीके से भारत में इस चीज़ को लेकर के रेडिकलाइजेशन या कट्टरता बढ़ गई है। अगर आप ऑलरेडी देखें तो कई देशों में इससे जुड़े आर्टिकल लिखे भी जाने लगे हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि ऐसे जो प्रमोटर हैं वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उनको लगता है कि ये बेहद अच्छा तरीका होता है कि एक ऐसे कंट्रोवर्सी, एक ऐसे मुद्दे को रखा जाए जिससे लोग प्रोमोज देखें, लोग फिल्म देखने जाएं। और यहाँ जब से इस काली पोस्टर जब से सोशल मीडिया पर शेयर होने लग रहा है, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी और भारत सरकार को भी लगातार लोग अप्रोच कर रहे थे। और 2 दिन पहले ही कनाडा में जो हमारी हाई कमीशन है, उसने बाकायदा कनाडियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया था कि ये जो पूरा ये मैटर है लोगों के सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ है, लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए कनाडा अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया था कनाडा अथॉरिटी से, इंडियन हाई कमीशन ने, कि ऐसे जो पोस्टर्स हैं, ऐसे जो फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री, उसको प्रसारित ना होने दिया जाए। ये जो सबसे अच्छी बात है कि जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है, जो आगा का म्यूजियम में जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्री को दिखाई जाने थी, उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने से रोक दिया गया है और एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। एक और बड़ी बात मैं आपको दीदी कहना चाहूंगा कि अक्सर देश के अंदर जब इस तरह मैटर आते हैं तो ये जो कलाकार होते हैं वो अक्सर विदेशों की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ तो फ्रीडम होगा, वहाँ कुछ भी कर सकेंगे, भारत की जो अथॉरिटीज हैं उनका वहाँ कुछ चलेगा नहीं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो इंडिया का जो पावर है, जो इंडिया की वॉइस है, वो ग्लोबल है और कोई भी नहीं बच सकता है। जाहिर तौर पर कनाडा ने भी इस फैसले को, चाहे लोकल अथॉरिटीज ने लिया हो, कनाडा ने बात को समझा। बिल्कुल मनीष, आपके पास मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, सैयद जवाद साहब मेरे साथ हैं, एक मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ और एक हिंदू धर्मगुरु हैं। नवल किशोर दास जी, धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के अपमान पर, ये क्रिएटिव फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कौन सा डबल स्टैंडर्ड है जिसको कैरी किया जा रहा है? गलत संदेश, हमारी आपकी भावनाओं को ठेस, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए बहन जी, क्या है, अभी से नहीं, बहुत पहले से फिल्मों के द्वारा, नाटकों के द्वारा हमारे सनातन परंपराओं को दूषित करने के लिए और हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए ये पूर्व नियोजित निरंतर हो रहा है। उसके पीछे एक ही कारण मुझे जो लगता है, हो सकता है सबको अच्छी बात न लगे, क्योंकि हिंदू समाज अपनी परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए कानून हाथ में नहीं लेता है। बस हिंदू कानून का पालन करता है, संविधान का पालन करता है। इसलिए सबको लगता है कि कुछ भी करो, माँ भगवती जगदम्बा जो हमारी आराध्या है, उसके हाथ में किस प्रकार का अवशेष दिखाया जा रहा है। एक MM का हुसैन थे, किस प्रकार के चित्र बनाते थे, क्योंकि हिंदू समाज ने कभी कटार नहीं उठाई, हिंदू समाज ने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, आज भी नहीं हम करना चाहते हैं, परंतु हम सावधान करना चाहते हैं कि हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, हम सबका आदर करते हैं, फिर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? क्योंकि हम भाईचारा निभा रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम कानून का पालन करते हैं इसलिए, या तो सरकारें ये चाह रही हैं कि दूसरों की तरह हिंदू भी निकले बाहर और तांडव करे, क्योंकि ये देश हमारा है, यहाँ की संपदा हमारी है, यहाँ का संविधान हमारा है, कानून हमारी है, इसलिए हम कानून का पालन करते हैं। पर कब तक हम ईश्वरवादी हैं, पलायनवादी नहीं हैं। संघर्ष करना हमें आता है, इसलिए सावधान करना चाहता हूं। आप फिल्म बनाइए, नाटक बनाइए, अच्छी बात है, पर ऐसे बनाइए जो लोगों को कुछ उपदेश दे सकें, लोगों का मार्गदर्शन कर सकें, लोगों को चेतना प्रदान कर सकें। आप हमारी आस्थाओं का अपमान करेंगे, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, हिंदू समाज इससे नहीं करेगा। और मैं तो आपके माध्यम से हिंदू समाज को निवेदन करना चाहता हूं कि कानून हाथ में मत लो,
परंतु कानून वालों को जगाना तो पड़ेगा। आप कानून के दायरे में रहकर अपनी बात तो रख सकते हो, घर में बैठ करके टीवी में बैठ करके ताली बजाने से नहीं चलेगा। कानून के दायरे में रह करके प्रजातंत्र के आधार पर हिंदू समाज को बाहर निकलना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। नहीं रखोगे कोई न कोर्ट सुनेगा, न कोई कानून सुनेगी, न पुलिस सुनेगी, न कोई सरकारें सुनेगी। बिना हमने कल FIR दर्ज कराया है, बिल्कुल कापी मेरे हाथ में है। नवल किशोर दास जी, सैयद जवाद साहब मेरे साथ हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। जवाद साहब, कोई भी जो चाहे क्रिएटिव फ्रीडम हो या कोई भी मंच और माध्यम क्यों ना हो, किसी धर्म विशेष समुदाय विशेष की भावनाओं को क्षति पहुंचाने की इजाजत अनुमति नहीं देता है। इस पोस्टर पर रोक लगी, मामले में FIR दर्ज हुई, लगातार जोर शोर से विरोध हो रहा है, लेकिन ये नौबत आखिरकार क्यों आती है? क्यों बार बार एक ही मुद्दे को ढाल बनाकर लोगों पर निशाना साधा जाता है और धार्मिक भावनाओं को बार बार क्षति पहुंचाई जाती है? क्यों आखिरकार? यही बड़ा सवाल। नतीजों को जानते हुए ऐसी कोशिश क्यों? देखिए क्या है, सब अपना होना चाहिए। नवल की बात सहमत होते हैं, किसी भी भावनाओं का जो है आहत नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसके बरक्स देख रहा हूँ कि बॉलीवुड हो गया, अदर्स जो ये ड्रामा सीरियल्स और चीजें हो गए, एक सस्ती मार्केटिंग कह लीजिए या पब्लिसिटी स्टंट के लिए कह लीजिए कि अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ही सस्ती चीजें जो मार्केटिंग की स्टंट्स मैं कहूँ करते हैं कि लोग प्रमोशंस आकर के देखें या जो आपकी मूवी आकर के देखें। इससे पहले हमने और भी देखा था मूवीज, जो अभी आपने बड़ा उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी कि आपने कश्मीर फाइल्स को लेकर के एक मूवी बनाई और चीजें करी, स्टार्ट करी। तो एक ये इस तरीके का नैरेटिव चल गया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कि आप सस्ती मार्केटिंग और सस्ती स्टंटबाजी करते हैं, आकर के अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं। और मैं दूसरे बरफ इसको देखना चाहता हूँ कि किसी की भावनाओं को आहत करने का हक किसी को नहीं है, और अगर किसी को भी कोई आपत्ति होती है तो वो संवैधानिक तौर पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उसका ये कानूनी हक है, उसका कानूनी राइट है कि अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आपको लगता है कि इसमें कोई आपत्तिजनक है तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है। दूसरी चीज भी देखा कि इससे पहले भी जो मूवीज आई, चाहे आप देखें कि काफी वक्त पहले एक मूवी आई थी। बिल्कुल जवाद साहब, नवल किशोर और साथ ही साथ हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला भी मेरे साथ लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का ये पहला मामला सामने नहीं आया है, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। क्यों आखिरकार अवार्ड गैंग चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों आखिरकार क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आस्थाओं को चोट पहुंचाई जा रही है? जिस तरीके से इस विवादित पोस्टर को लेकर लगातार सवाल और बवाल उठ रहा है, इस बीच अपडेट आया है। आगा खान म्यूजियम और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी पोस्टर को लेकर खेद जता चुका है। आयोजक जो हैं इसके, उन्होंने कहा कि अनजाने में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत होने पर हम खेद व्यक्त करते हैं। महंत नवल किशोर दास जी मेरे साथ। नवल किशोर जी, खेद व्यक्त करते रहिए, लेकिन ये नौबत आखिरकार क्यों आती है कि देवी देवताओं का अपमानजनक चित्रण किया जाता है, देवी देवताओं के इस चित्रण के साथ बेअदबी की जाती है? इस नौबत का आना ही अपने आप में 100 सवाल खड़े करता है, और बार बार हर बार। देखिए हमारे यहाँ एक प्रचलन हो गया है, कुछ गलती कर दो बाद में सॉरी बोल दो। बिल्कुल, क्या है, उनको पता है हिंदू कुछ बोलेंगे ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ का प्रशासन या ये लोग इस प्रकार का जो हमारा अपमान करते हैं हमारे आराध्य का, क्या वो चाहते हैं कि हम ऐलान करें जैसे दूसरे लोग करते हैं? हम नहीं चाहते, हमारी वो मानसिकता नहीं है कि सर तन से जुदा, हम वो नहीं चाहते। पर कब तक हम अपमान सहन करेंगे? तो बताओ, एक तो कोई जवाब दे। हमारे विषय में आप कुछ भी बोलेंगे, कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी करेंगे, ये सहन नहीं हो सकता। हम सहनशील हैं परंतु पलायनवादी नहीं है। हमें अपनी परंपराओं का संरक्षण संवर्धन करना आता है, परंतु हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। परंतु यदि ऐसी स्थिति पैदा होती रहेंगी तब नौजवानों को कब तक सिखाएंगे? क्या होगा हमें नहीं पता। इसलिए हम आपसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, हमारे यहाँ कोर्ट कानून है, स्वयं संज्ञा ले लेते हैं। कोई विषय उठता है तो आज कहां गए? अवार्ड वापस वाले कहां गए? फतवा जारी करने वाले कहां चले गए? इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं, चाहे कोई फिल्म बनाने वाला हो, नाटक बनाने वाला हो, हिंदू संस्कृति के साथ नाटक करोगे, अभद्रता करोगे, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। बिल्कुल नवल किशोर दास जी, आपका इस बात से मुझे लगता है पूरा इत्तेफाक होगा। ऐसी फिल्मों की
ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें कि सस्ती लोकप्रियता को बटोरने के नाम पर जिस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी की जाती है, जो पैमाना है सस्ती लोकप्रियता का बड़ा संकुचित हो गया है, बड़ा कन्फाइंड है कि सस्ती लोकप्रियता करो, फिल्म सुर्खियों में आए, भले ही फिल्म रिलीज हो या ना हो। इससे ऐसे प्रोड्यूसर्स का, ऐसे डायरेक्टर का, फिल्म मेकर्स का बिल्कुल भी सरोकार नहीं होता। बस कंट्रोवर्सी कर कर फिल्म को आगे बढ़ाने की गलत जो टैक्टिक्स हैं, तरीके हैं, वो अपनाए जाते हैं और हर बार ऐसा हो रहा है, कई मर्तबा ऐसा हुआ है। किशोर दास जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। षड्यंत्र पूर्वक योजना पूर्वक ऐसा होता है, बाद में कागज में लिख के सॉरी बोल दो। मैं तो आपके माध्यम से जो सेंसर बोर्ड है उससे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है, कैसे हिम्मत बढ़ जाती है ऐसे दृश्य दिखाने की। और सेंसर बोर्ड क्या करता है, पास भी कर देता है कई बार। तो आखिर क्या चाहते हो? यही चाहते हो ना कि हिंदू समाज कानून हाथ में ले, तांडव करे। तो हमें भगवान शिव का तांडव भी आता है, हमें विष पीना आता है, तो तांडव भी करना आता है। परंतु मैं फिर कह रहा हूं विनम्रता के साथ, ये देश हमारा है, यहाँ की संपत्ति हमारी है, यहाँ की कानून हमारी है, इसलिए हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते। पर कब तक? विनय न माने तो जल जल गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकरो तो भयबन हो न प्रीत। 3 दिन तक भगवान श्री राम ने समुद्र की प्रार्थना की, बाद में धनुष उठा लिया था। यही चाहते हैं सब लोग, तो यही ठीक है फिर, यही ठीक है फिर। हमारी मानविंदों के साथ, हमारी आस्था के साथ भगवती जगदम्बा के हाथ में आप दे देंगे, जिसके हाथ में शस्त्र है, मद केटर के रक्त की पिपासनी हो, मुक्ति प्रदान करने वाली मां है। इस तरह के दृश्य दिखाओगे, सावधान। एक बार हिंदू रोड पे उतरा तो फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। बिल्कुल नवल किशोर जी, देखिए हर बार की तरह इस बार भी सवाल वही है ना, धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में फिल्मों को प्रमोट करना, फिल्मों में विवाद खड़ा करना, लोगों को उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का जो ये पूरा पैमाना है, जो पूरा दायरा है, वो सीमित हो गया है। हर बार इसी को ढाल बनाकर आगे बढ़ाकर सुर्खियों में आना नाकाबिले बर्दाश्त। और यही वजह कि काली को लेकर इतना विवाद, FIR हो गई है, फिल्म के प्रमोशन पर रोक लग गई है, भले ही तमाम तरह की शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन ये नौबत आखिर क्यों आती है? सवाल तो यही है ना। अब आकर आगा खान म्यूजियम, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी अपना खेद प्रकट कर रहे हैं, पर ये नौबत आई क्यों खेद प्रकट करने की? पर जिन्होंने बनाया उसने अभी तक खेद प्रकट नहीं किया, उन्हें सामने आए हैं, उन्होंने नहीं कहा कि मैं खेद प्रकट करती हूं, तो वहां के प्रशासन ने किया है। मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं, उसके पीछे केवल मैं हमारा प्राणवाद कहीं न कहीं छिपा है, क्योंकि हिंदू समाज बड़ा सरल है। परंतु मैं फिर कहता हूं कि सरल, ऐसी सरलता किस बात की कि लोग खोपड़ी पे चढ़ जाएं? कब तक सरल हम रहेंगे? लोग हमारे आपके सामने देखा गया ना, लोगों ने कहा फलाने का सिर ले आओ मकान दे देंगे, किसने कहा फलाने का सिर ले आओ हम ये कर देंगे। क्या चाहते हैं प्रशासन के लोग, कलाकार लोग? यही चाहते हैं हिंदू यही करे। पर सावधान, एक बार हिंदू इस तरह का बाहर आ गए तो फिर उसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कानून हाथ में न ले, परंतु पूरे देश में कानून के आधार पर हर थाने में FIR दर्ज होना चाहिए, और उस FIR के स्वरूप कुछ हुआ कि नहीं, कार्रवाई हुई कि नहीं। नवल किशोर दास जी, बड़ा सवाल यह कि अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक चित्रण की नौबत आखिर क्यों आती है? क्यों इसको बार बार ढाल बनाकर फिल्मों को लाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, विवाद किया जाता है, भले ही फिल्म रिलीज हो या ना हो? नवल किशोर दास जी शुक्रिया आपका, मनीष मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।